अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो जी ये है उसका अगला व्लॉग है मेरा। तो जी यहाँ पे हम लोग जब प्लेन से वापस आ रहे थे, बाहर की तरफ निकल रहे थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी और उम्मीद है आपको मेरा पिछला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया, इवन कि मुझे कॉल्स भी की कि अच्छा तुम दुबई चली गई हो। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा पहले का व्लॉग है। ये जो है मैंने इसको व्लॉग को यहाँ पे अपलोड अब मैंने किया है। वेल यहाँ पे हम लोगों ने अपना लगेज वगैरह कलेक्ट किया। लगेज वगैरह कलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकले हैं, तो वेट कर रहे थे। नईम के फ्रेंड लेने आए थे अपने ड्राइवर के साथ, तो बस हम यहाँ पे फिर उनका वेट करने के लिए हमने कहा चलो बैठ जाते हैं यहाँ, क्योंकि वो आ रहे थे। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं आपको रिसीव करने आऊँगा, आप लोगों ने खुद नहीं आना। तो यहाँ पे फिर वो लोग आ चुके थे, तो हम यहाँ पे बिल्कुल अब गाड़ी की तरफ जा रहे थे। तो हमने कहा चलो चलते हैं अब गाड़ी की तरफ। तो जी आगे आगे नईम साहब थे, नईम साहब से आगे जा रहे थे उनके फ्रेंड और उनका ड्राइवर। लगेज वगैरह उनके पास ही था, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपने कुछ नहीं पकड़ना, सामान मुझे दे दो, इधर हम लेके जा रहे हैं। ये ड्राइवर है साथ, ये सारी हेल्प करेगा सब। तो ये फिर लेने आए थे हमें। तो बस मैंने यहाँ साथ साथ वीडियो शूट कर रही थी। नईम को पता ही नहीं था मैं वीडियो बना रही, फिर उन पीछे मुँह किया, फिर उनको पता चला कि अच्छा वीडियो बन रही है। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप चलें, आप चलते रहें, कोई नहीं। मैं तो ज़ाहिर है अगर दुबई एक्सप्लोर करने आई हूँ तो मैंने व्लॉग तो बनाना है। तो खैर यहाँ पे साथ साथ मैं, लेकिन गाड़ी उन्होंने काफ़ी दूर खड़ी की थी, मुझे लगा शायद यहाँ, लेकिन यह है कि आपको पता ही पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स और बाकी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का हिसाब ही अलग है बिल्कुल। तो यहाँ पर तो बिल्कुल पास ही गाड़ी वगैरह हम लोग पार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दुबई में गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी की हुई थी। तो खैर हमें जाते जाते गाड़ी तक टाइम लग गया थोड़ा। वेल यहाँ पे है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप बहुत ज़्यादा थी। जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं तो अज़ान होने लग गई। तो अज़ान का मतलब दोपहर के टाइम, हम ज़ोहर की नमाज के टाइम समझे यहाँ पहुँचे, ज़ोहर की अज़ान के टाइम ना, ज़ोहर की अज़ान हो रही थी। तो उसके बाद फिर हमने लगेज वगैरह रखवाया, ड्राइवर वहाँ पे इनका लगेज रख रहा था। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए। हम लोगों ने कहा चलो अब हम होटल की तरफ चलते हैं। तो होटल जो है हमारा, हम लोग वहाँ डेरा में हम लोगों ने स्टे किया हुआ था। तो ये खैर रूम में हम लोग आ चुके थे। रूम में आके हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया। रेस्ट करने के बाद हम उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हुए। फ्रेश होके तो हम लोगों का प्लान था कि अब हम जाएंगे शाम में ज़रा नीचे, क्योंकि दोपहर में थी, थके भी हुए थे, तो हमने थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद उठ के जो है नईम के भांजे हैं वहाँ पे, वो हमारे लिए खाना शाना होटल में ही ले आए। हम वहाँ से नीचे उतरे हैं, होटल से नीचे आए हैं कि देखिए यहाँ पे क्या क्या है। और ये वहीं उसके नीचे उतर के ना, ये सारे यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनी हुई है। ये सारी देखो स्ट्रीट ऐसी बनी है। और तो वही बस अब हम चल रहे हैं। मैं इसलिए शूज़ पहन गई थी, मुझे पता चलने का काम है। तो हम ऐसे निकले हैं, देखो फार्मेसी वगैरह हर चीज़ सामने है, देखो। तो अब हम वैसे ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करने निकले हैं कि यहाँ क्या है। ये फुल सारी मार्केट बनी हुई है। वेल यहाँ पे कुछ फ़ोन वगैरह नहीं देख रहे थे, कुछ टैबलेट्स वगैरह देख रहे थे, क्योंकि अच्छे थे। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए ले लेते हैं। तो बच्चों के लिए टैबलेट्स देख रहे थे, साथ एक दो फ़ोन पसंद आए बस, क्योंकि पास शॉप्स थी। तो सोचा यहाँ का भी विज़िट कर ले, यहाँ की मार्केट भी चेक कर ली जाए कि यहाँ पे किस तरह से कैसे फ़ोन सेल आउट हो रहे हैं। तो वेल यहाँ पे मैंने कहा चलो चलते चलते यहाँ पे भी विज़िट कर लेते हैं। इसके बाद बस फिर हम लोग सुपरमार्केट चले गए। वहाँ कुछ आइटम्स चाहिए थे हाउस होल्ड की, कुछ ज़रूरी स्टफ़ चाहिए था, तो वो फिर जाके हमने लिया। कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से लेना नहीं है, मैंने एडिडास जाना है, फिर देखना है या नाइकी जाएंगे या एडिडास। बस रीबॉक के मैंने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, टेम्प्रेरी अभी चलने के लिए चलो पहले, क्योंकि उनका जूता इरिटेट कर रहा है। तो मैंने कहा कि ख़रीद लेते हैं एक पेयर, जो अभी आप पहन के तो है ना, जो होटल की तरफ चलते हैं।
तो इसके बाद जो है ये स्वेट शर्ट्स थी कुछ यहाँ पे डिस्प्ले में, तो बहुत अच्छी थी ये, बहुत सॉफ्ट साइज़ का जो है ना स्टफ़ था, तो ये बड़ी अच्छी लगी नहीं इनको। तो ये विंटर का स्टफ़ था, लेकिन फ़िलहाल गर्मी थी, वहाँ विंटर का स्टफ़ लेके करना भी क्या था, लेकिन ये था कि अच्छा था, ये अच्छी लगी हुई थी शर्ट्स, बहुत प्यारी भी थी और साथ इनको पसंद भी आ रही थी। बट उसके बाद फिर हम लोगों ने जो सामान ज़रूरी लेना था इसके बाद लेके हम लोग जल्दी से बस नहीं बिल करवा रहे थे, बिल वगैरह पे किया। बिल वगैरह यहाँ पे करने के बाद फिर हम लोग निकले हैं। भूख लगी हुई थी, पहले सोचा कि सामान ज़रूरी है वो ले लें पहले, तो सामान वगैरह लेने के बाद फिर हम लोग वहाँ आगे निकल गए कि चलो खाना खाते हैं, देखते हैं आगे जैसे ही जो चीज़ फिर अच्छी लगेगी वो इंशाल्लाह हम खाना खाएंगे, वो ट्राई करते हैं। तो कुछ रेस्टोरेंट्स देख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएं, अरेबिक फ़ूड खाएं, पंजाबी फ़ूड खाएं या क्या खाएं। तो वहाँ यह है कि चलते चलते फिर जो है ना मुझे वहाँ पे नज़र आई चिकन, बड़ी मज़े की, वो मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे न्यू आइटम है। तो क्योंकि पाकिस्तान में हमारे इस तरह से तंदूरी बनाया जाता है या ग्रिल आप समझ सकते हैं, आप उसे ग्रिल कह सकते हैं। वेल यहाँ पे जो है चॉकलेट एरिया नहीं मुझे लेके गए, उन्होंने बोला कि ये फिलहाल आप ये तो आपका एरिया आ गया, यहाँ पे सारी चॉकलेट्स है। मैं कहा चलो ठीक है, पहले कुछ खाना शाना खा लेते हैं, इसके बाद आके बाकी इंशाल्लाह शॉपिंग कर लेंगे। तो इसके बाद जो है हम लोग फिर निकले, हमने कहा चलो थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं। यहाँ पे ये डेरा में ये बड़ी कमर्शियल सी जगह है, ये बड़ी अच्छी मुझे जगह लगी। यहाँ पे मतलब वॉकिंग एरिया सारा, और यहाँ पे चल फिर के जो है ना बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर बंदा करता है। जहाँ पे मॉस्क वगैरह, मस्जिद वगैरह ना यहाँ पास ही हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो खाने पीने का भी यहाँ पे माशाल्लाह हर चीज़ पास थी, फार्मेसी वगैरह हर चीज़ पास थी, किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छी जगह पे होटल वगैरह बुक कराया था हमने कि चलो यहाँ पे हर चीज़ हमारे पास है, कोई मसला नहीं होगा कहीं आने जाने में भी। तो डेरा दुबई जो है वो बड़ा अच्छा लगा हमें। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसे नोटिस की हैं कि हमारे पाकिस्तान में तो यहाँ पे स्कूटीज़ वगैरह मतलब नहीं चलाते ना ज़्यादा, मतलब जो यहाँ पे आपको नज़र आएगी, यहाँ पे हर बंदा जिसको मैं देख रही थी वो स्कूटी, जितने मतलब कि वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए होते हैं ना, तो मोस्टली वो दूसरी कोई भी व्हीकल वगैरह नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह नज़र आई थी। तो मैंने कहा यहाँ पे तो ट्रेंड है बिल्कुल भी, मतलब कोई यहाँ पे स्कूटी चलाते नहीं शर्मा रहा, कोई कुछ ऐसा नहीं। देखिए ये भी यहाँ से भी स्कूटी पे गया है एक आदमी। और यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई वो जो है ना कोई क्राइटेरिया नहीं है इस तरह का। वेल यहाँ पे हमें भूख लगी थी, तो ये है वो चिकन जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, किस तरह से ग्रिल में वहाँ पे ये बनाते हैं। तो ये हमें ये मैक्सिकन रेस्टोरेंट मिल गया था, तो हमने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। तो लेकिन ये है कि ये ट्राई तो हमने वहाँ समझे कि वहाँ का फ़र्स्ट मील हमने यही ट्राई किया था, नहीं फ़र्स्ट मील सॉरी दोपहर में हमने ट्राई कर चुके थे। वो जो इनके भांजे लेके आए थे वो खाना हमने खाया था, वो मंदी वगैरह लेकर आए थे। लेकिन ये जो है ये वहाँ पे स्ट्रीट फूड आप समझ सकते हैं इसको, ये वहाँ पे हर जगह आपको नज़र आएगा ये वाला चिकन ना। तो लेकिन ये है कि आई लाइक इट द मोस्ट, तो मुझे इतना ये पसंद आया। तो मैंने पहले सोचा, मैं कहा अच्छा ट्राई करते हैं, नहीं करते, फिर मैं कहा नहीं कर लेते हैं, क्योंकि ये वैसे मुझे इसकी लुक भी जो है वो बड़ी मज़े की लग रही थी और थोड़ा स्पाइसी सा भी था। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यही ट्राई करते हैं। इसके अलावा साथ इसके उन्होंने जो है वो हमस दिया था और साथ इसके मायो गार्लिक मायो। और सेकेंडली ये जो था, आप सबको पता होगा जो लोग दुबई में रहते हैं, ये काबूस होता है, ठीक है। ये अगर पाकिस्तान भी ज़ाहिर है कम्युनिटी देखते हैं, उनको मैं बता दूं कि ये जैसे बहुत बारीक सी और नरम सी रोटी आप इसको कह सकते हैं, टोटीला ब्रेड कह सकते हैं, ये बहुत बारीक सी ना, तो ये वो रोटी होती है, बहुत मज़े की होती है। तो इसे आप पीटा ब्रेड भी कह सकते हो, लेकिन इसको वहाँ पे काबूस बोलते हैं। तो इसके साथ सर्व की जाती है। तो नईम को भी ये बहुत पसंद आया और मुझे भी बहुत पसंद आया। तो मतलब हम वो इस तरह से कमेंट दे रहे थे खाना खाते साथ साथ कि वाकई इफ़रा बहुत मज़े का है। हाँ मेरा भी फुल, ऊपर से 3 गिलास इन्होंने मुझे बोतल के पिला दिए, कहते पी लो आपने 4 गिलास पी। मैंने कहा मैंने दवाई खानी है जाके। इनवेलप या शॉपिंग बैग, और ये हमने खाया है, ये बहुत मज़े का था। ये देखो
बड़ा मज़े का था। ये गार्लिक मायो थी, ये hummus है, इसके अंदर वो था बारीक सी रोटी टाइप होती है, काबूस बोलते हैं उसको ना, वो खाया था, वो थी। अब हम जाने वाले हैं अपने होटल की तरफ। घूमना हो जो मुझे पकड़ के रखना। मेरे होते हुए घूम नहीं सकते आप, घूमने नहीं दूंगी आपको। देखो पाकिस्तान से आपको यहाँ ले आई हूँ तो फिर यहाँ से घूमने दूंगी आपको। वेल चलें, ये लो इकरा। और वी मिस यू ऑल। मज़ा आ रहा है। अभी हम खाना शाना खा के फ्री हुए हैं और अब देखते हैं, ये भी अच्छी शॉप लग रही है, यहाँ पर भी विज़िट करते हैं। अभी फ़िलहाल अभी मैं निकली थी कि होटल के नीचे देखते हैं, जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। तो कर लिया, काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है ना कमर्शियल मार्केट सी बनी हुई है, अच्छा है यहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ मुझे लगा कि शायद पाकिस्तानी ज़्यादा होंगे, लेकिन पाकिस्तानी होने के साथ साथ यहाँ पे नाइजीरियन बहुत ज़्यादा है, कुछ पठान कम्युनिटी से भी है वो, और लेकिन नाइजीरियन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मुझे वहाँ पे हर जगह यही नज़र आए। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो लगा कि यहाँ पे शायद पाकिस्तानी ज़्यादा होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी से डबल ट्रिपल की ज़्यादा तादाद में मुझे जो है ना नाइजीरियन वहाँ पे बहुत नज़र है। इसके अलावा टूरिस्ट तो खैर नज़र आते हैं वहाँ पे, हर मुल्क से आते हैं वहाँ पे। तो वेल उसके बाद हम घर आने मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने हाउसकीपिंग को बोलना था कि हमारे आने तक जो है ना रूम वगैरह सेट कर दे, लेकिन इसके बाद हम इतने थके हुए थे तो बस आते ही जो है ना सामान वगैरह रखा और बस हम सोने की तैयारी में लगे। वेल यहाँ कुछ सामान मैं लेकर आई थी नीचे से, सामान वगैरह रख के इसके बाद फिर हमारी थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बस फिर हम सो गए। वेल ये था हमारा छोटा सा व्लॉग।